स्वागत है आपका जी मीडिया की इस खास पेशकश में बैट बॉल और बेटियां। जी हाँ, एक ऐसा स्पेशल शो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली विमेन प्रीमियर लीग के लिए, यानी वो कदम जिसने महिला क्रिकेट की दुनिया में ला दिया है, एक तरीके से क्रांति कह लीजिए, या एक इस तरीके से लेकर जा रहा है महिला क्रिकेट को कि जो क्रेज आपको आईपीएल में दिखता था वो आपको विमेन प्रीमियर लीग में भी दिख रहा है। मैं हूँ आपके साथ किरण चोपड़ा, मेरे साथ है शिवम। तो हम बात करने वाले विमेन प्रीमियर लीग की और ये एक स्पेशल पेशकश थ्रू आउट द टूर्नामेंट जब तक विमेन प्रीमियर लीग चलेगा ये हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कल हुए मैचेस की और उसके अलावा आने वाले जो मैचेस है उसके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवम कल वाले मैच की। बिल्कुल किरण, ये वो टॉपिक है जिसको कवर करना बेहद जरूरी है, बैट बॉल और बेटियां। जी हां, अगर आपने आईपीएल को एंजॉय किया तो आप दिल थाम के बैठिए, विमेन प्रीमियर लीग में बिल्कुल भी कमी नहीं है। शानदार परफॉर्मेंस, शानदार मैचेस हो रहे हैं, बेहतरीन इसमें प्लेयर्स हैं और सबकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उसी पर मैच टू मैच आज हम डिस्कशन करेंगे और लगातार इसको कवर तो करते ही रहेंगे। लेकिन कितना शानदार मैच रहा पिछला, कैसा मैच था, कौन सी टीम्स का वो मैच था, कौन बेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तक 3 मैचेस हुए हैं विमेन प्रीमियर लीग में और अभी टेम्पो बढ़ रहा है, लेकिन जो कल का मैच था ना उसने बता दिया कि क्यों फटाफट क्रिकेट हो या फिर आईपीएल की जो फॉलोइंग है वो कही जाती है। पहले 2 मैचेस हमने वन साइडेड देखे थे, लेकिन कल का मैच जो था यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स का, वो मैच एक ऐसा मैच था जिसमें एक्शन, थ्रिलर सब कुछ था। और जिसने वो मैच नहीं देखा है उसके लिए मैं आज बता देना चाहती हूँ मैच में हुआ क्या था। देखिए, ऐसा लग रहा था कि गुजरात बहुत इजीली जीत जाएगी। पहला मैच देखिए उन्होंने बहुत खराब खेला था, उनकी कैप्टन इंजर्ड हो गई, उसके बाद बहुत लो स्कोर पे, लो टोटल पे वो आउट हो गई। पहले ही दिन उनका मैच था गुजरात जायंट्स का, लेकिन कल वाला जो मैच था उसमें लग रहा था दे आर वेल प्लेस्ड, लेकिन उनके सामने एक ऐसी खिलाड़ी आ गई जिन्होंने पूरा का पूरा मैच पलट दिया यूपी वॉरियर्स की। वो थी ग्रेस हैरिस, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर। वो खिलाड़ी जो कि बिग बैश लीग में उन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाया है, उन्होंने आकर एक ऐसी पारी खेल दी जिसने जो है यूपी वॉरियर्स को अपने पहले ही मैच में जीत दिला दी। प्लेयर ऑफ द मैच रही ग्रेस। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अगर आपने वो मैच देखा हो तो वो मैच लग रहा था कि कंप्लीटली ग्रेस हैरिस के लिए एक पूरी कहते हैं स्टेज सेट थी, जैसे हमने आईपीएल में देखा हार्दिक पांड्या को ऐसे काम करते हुए बहुत देखा, कभी आप धोनी की ऐसी पारियां देखा करते थे, बहुत सारे फिनिशर, दिनेश कार्तिक ऐसी पारियां खेलते थे, कुछ वैसी ही पारी ग्रेस हैरिस ने कल खेली। देखिए, एक टाइम पे ये था कि आपको लग रहा था कि बहुत से बार होता जा रहा है गुजरात यूपी वॉरियर्स के और गुजरात जायंट्स जो है वो टाइट कर रहा है, लेकिन ग्रेस हैरिस की 50 वाली पारी रही। और लेकिन जो लास्ट ओवर में कमाल किया मैं आपको बताना चाहूंगी, आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे उनको, 19 रन चाहिए थे और सामने ग्रेस हैरिस ही लग रहा था कि जिस हिसाब से मैच चल रहा है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बॉल और ड्रामा भी पूरा हुआ और वो ड्रामा यहाँ आना जरूर बनता है। कुछ नए ऐसे रूल्स आए जिसने इस मैच को पलट कर रख दिया। जी बिल्कुल बता रही हूँ मैं आपको। पहली बॉल थी, एक ओवर में चाहिए थे उनको 19 रन, तो पहली बॉल पर छक्का लगा, तो छक्का यानी 5 बॉल में रह गए 13 रन। दूसरी बॉल वाइड होती है, ठीक है, वाइड होती है और उसमें देखिए अभी नया रूल आया है कि अब आप नो बॉल और वाइड के ऊपर भी आप डीआरएस रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो वो रिव्यू लेने की कोशिश करी, लेकिन वो रिव्यू जो है अनसक्सेसफुल रहा और वो बॉल वाइड करार दे दी गई। उसके बाद बचे इक्वेशन 5 बॉल में 12 रन, ठीक है, 5 बॉल में 12 रन, यानी जो दूसरी बॉल पड़ी थी वो टेक्निकली वाइड की वजह से वो नहीं काउंट हुई। देन सेकंड बॉल आती है, उस पे 2 रन लेती है ग्रेस हैरिस 2 रन लेती है और इक्वेशन आ गया 4 में 10। फिर तीसरी बॉल पे चौका लगता है और देन इक्वेशन आ जाता है 3 बॉल में 6 रन। उसके बाद जो हुआ वो इस वक्त सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में कहे या फिर कहीं डिस्कशंस में, इट्स ऑल ओवर। क्यों हुआ? क्योंकि उस बॉल को जो है वो बॉल डाली, उसके बाद वो बॉल वाइड नजर आ रही थी लेकिन वाइड नहीं दी गई, लेकिन क्योंकि नया रूल आ गया था कि आप उसको डीआरएस में रिव्यू कर सकते हैं, तो ग्रेस हैरिस ने रिव्यू लिया और रिव्यू लेकर वो थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा कि क्या ये वाइड थी या नहीं थी, यानी ऑन फील्ड एम्पायर ने वो बॉल को वाइड नहीं दिया था। यानी अगर उस सिचुएशन में वो नहीं वाइड दी जाती तो फिर 2 बॉल में 6 रन बनाने होते, जो कि मुश्किल हो जाता यूपी वॉरियर्स के लिए। लेकिन स्कोर कार्ड आएगा, अभी मैं आपको उस पर जाऊंगी, लेकिन ये मैं बात कंप्लीट करती हूँ। 2 बॉल में 6 रन अगर चाहिए होते अगर वो वाइड नहीं दी जाती, लेकिन वो वाइड क्योंकि रिव्यू की वजह से गई थर्ड अंपायर के पास और थर्ड अंपायर ने उसको वाइड दिया, जिसके बाद मैं कहूंगी पूरा का पूरा मैच पलट गया और
3 बॉल में 5 रन रह गए यूपी वॉरियर्स के लिए बनने के लिए, और उसके बाद अगली बॉल पे चौका मार दिया ग्रेस हैरिस ने, और तब बचे 2 बॉल में 1 रन, और 5th बॉल पे यानी पांचवी गेंद पे उन्होंने लास्ट में छक्का मार के मैच जिता दिया। यानी 1 बॉल अभी भी बची थी और 19 रन बन गए एक पूरे ड्रामे के बाद और एक बेहद अच्छी बैटिंग के बाद। बहुत रोमांचक होता जा रहा है जिस तरीके से आप बता रही हैं। मैं दर्शकों से जो मैच देख रहे थे, जो मैं जैसे मैच देख रही थी, जैसे हम कह रहे हैं ना क्यों ये कदम जो है क्रांतिकारी है, वो इसलिए है कि जो हमने आईपीएल में आप अब से पहले देखते होंगे सारी डिस्कशन, जब आईपीएल के मैचेस होते थे लोग बात करते थे यार क्या मैच था, कि किस तरीके से जो है लोग आए और किस तरीके से रोमांच बना रहा, धड़कनें बढ़ी रही। हमने देखा डग आउट में उनकी कैप्टन जो है बहुत काम डाउन करने को कह रही थी, तो ये सारा एक्शन वहां पर था और क्राउड भी अच्छा खासा, सारा एक्शन, सारा ड्रामा, सारा एक्साइटमेंट। और ग्रेस हैरिस की आपने बात की, 59 रन लगभग उन्होंने मारे 26 बॉलों में, ये भी काफी एक अच्छा स्कोर आप इसको समझिए। और 3 ओवर में आपने कहा 53 रन उनको चेस करने थे। 3 ओवर में 53 रन उन्होंने बनाए, मतलब ग्रेस हैरिस ने नहीं, पूरी यूपी वॉरियर्स ने, और आखिरी ओवर में 19 रन। और जिस तरह प्रेशर में वो खेली, और देखिए वो जो मोमेंट था वाइड वाला, क्यों उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। खुद उनकी कप्तान ने भी कहा कि हमारे पास थोड़ा लक हमारे फेवर में कर गया। देखिए इससे पहले अगर ये रूल नहीं आता तो बहुत सारे हमने मैचेस ऐसे देखे हैं शिवम, जहां पर एक नो बॉल और एक वाइड की वजह से पूरा मैच बदल जाता है, और फिर लोग यही डिस्कस करते रहते हैं बाद में फैंस की, अरे ये नो बॉल होती तो शायद हम मैच जीत जाते, अगर ये यूपी वॉरियर अगर ये वाइड होती तो शायद हम मैच जीत जाते। तो ये बहुत बार क्रिकेट में हमने देखा है, लेकिन ये रूल आने के बाद जिस तरीके से मैच का पासा कल पलटा, और देखिए नतीजा ऐसा हुआ कि गुजरात टाइटंस आईपीएल की विनर है, लेकिन गुजरात जायंट्स जो कि विमेन आईपीएल में आई है उनके लिए अभी तक खराब रहा है। 2 के 2 मैच वो हारे। कोई भी मैच गुजरात जायंट्स जीत नहीं पाई, और कल के मैच में लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, बट जिस हिसाब से ग्रेस हैरिस उन पर भारी पड़ गई, वही पॉइंट्स टेबल में आप देखिए किस तरीके से हाँ, किस तरीके से देखिए बिल्कुल 0 है। 2 मैचेस उन्होंने खेले, ज्यादा मैच खेले उन्होंने गुजरात जायंट्स ने, और 2 मैचेस खेले, 2 के 2 हारे, 0 और आरसीबी आप देखिए यहाँ पर एक, और एक आरसीबी ने भी एक हारा, वो भी 0, वो लास्ट पे है। आरसीबी का दूसरा मैच है आज, तो आज है। वो कोशिश करेंगे, मुंबई इंडियंस के साथ उनका मैच है। मुंबई इंडियंस जो कि पहले नंबर पर क्यों है, क्योंकि जो हरमनप्रीत ने पहले मैच में पारी खेल दी थी, वो उसके बाद उनकी 143 रन से वो जीती थी मुंबई इंडियंस गुजरात जायंट्स के खिलाफ ही मैच था, और क्योंकि वो बड़ी जीत थी इस वजह से वो उसमें पॉइंट्स टेबल में आपको नंबर 1 पर दिख रही है। उसके बाद ऑफ कोर्स दिल्ली कैपिटल ने भी एक बड़ा मैच जीता। दिल्ली कैपिटल ने बैंगलोर को हराया था, 60 रन से वो जीते थे। और तीसरा मैच ऑफ कोर्स कल रात वाला था, जिसमें गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स था, और यूपी वॉरियर्स से जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक मैच जीता ग्रेस हैरिस की बदौलत, और वो भी अब तीसरे नंबर पर आ गई है रन रेट के मामले में, क्योंकि बड़ी जीत थी, मुंबई ऊपर है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर आप कहें तो यूपी वॉरियर्स का ही रहा होगा, मतलब ओवरऑल आप बात कर रहे हैं, पिछले 3 मैचेस को मिलाएं तो कंपैरिजन में कैसा रहा? आई थिंक मुंबई इंडियंस से जिस तरीके से उसने खेला, हरमनप्रीत की पारी, क्या पारी खेली हरमनप्रीत ने। देखिए वर्ल्ड कप से वो आ रही थी, और वर्ल्ड कप के पे कितनी बातें हुई वो उस रन आउट के बारे में, जो सेमीफाइनल में भारत हारी, बहुत प्रेशर था। उसके बाद तुरंत ही देखिए गैप बहुत कम था विमेन प्रीमियर लीग और वर्ल्ड कप के बीच में, लेकिन बहुत प्रेशर लेकर आ रही थी, उनको कैप्टन बनाया गया। मुंबई इंडियंस की बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, आप बताइए आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल अभी तक की फ्रेंचाइज है, और उस फ्रेंचाइजी के लिए हरमनप्रीत कौर कैप्टन कर रही थी। आप देखिए 14 चौके उन्होंने लगाए थे उस पारी में, 30 बॉल में 65 रन बनाए थे। आपको याद होगा आईपीएल में पारी खेली थी ब्रेंडन मैकलम ने, द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल, कुछ वैसा ही करके दिखाया। अभी हमारे पास स्कोर कार्ड है पिछले मैच का, जिसमें 175 पे 7 आपको दिख रहा है, जिसमें यूपी जीती। और देखिए यहाँ आपको सबसे ज्यादा ग्रेस हैरिस के 59 रन दिख रहे हैं 26 बॉलों में, 7 चौके और 3 छक्कों के साथ। ये वो पारी थी जिसने यूपी वॉरियर्स को मैच जिताया, अपना पहला विमेन प्रीमियर लीग का मैच, और एक कन्विंसिंग मैच जिताया। एक इंटरेस्टिंग मैच, जो हमें पहले 2 मैच शिवम बहुत वन साइडेड लग रहे थे, वो तीसरे मैच पे वो जीते, और एक तरीके का रोमांच जो था ना विमेन प्रीमियर लीग का, वो कल हमको देखने को मिला। और आने वाले टाइम में वो भी मुझे याद है, जब वो मैच चल रहा था जब कल, तो लोग कह रहे थे क्या सुपर ओवर होगा, क्या सुपर ओवर होगा, जो हमेशा होता है आईपीएल में। कभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ बॉल में कुछ रह जाए, देन फैंस क्रेव करते हैं कि सुपर ओवर कर लेते हैं। किरण, अब आज के मैच की अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान है, और आज की टक्कर होगी उनकी और स्मृति मंधाना के बीच। बहुत यानी अगर आप इस वक्त मौजूदा क्रिकेट महिला क्रिकेट में बात करें तो 2 सबसे बड़ी स्टार्स के बीच में आज बैटल है, हरमनप्रीत कौर वर्सेस स्मृति मंधाना।
मंधाना, और स्मृति मंधाना जिनको जो बहुत एक्सपेंसिव रही थी ऑक्शन में, जिनको बिल्कुल। आरसीबी ने खरीदा था, आरसीबी की वो कैप्टन है, और उसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने जो परफॉर्मेंस किया पहले मैच में, आके धमाका कर दिया। उन्होंने भी दिखा दिया कि जिस तरीके से आईपीएल में मुंबई इंडियंस का जलवा है, वैसे ही क्या विमेन प्रीमियर लीग में भी मुंबई इंडियंस का जलवा होगा। तो आज हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस, यानी कि मुंबई इंडियंस जो कि अपना दूसरा मैच खेल रही है, पहला मैच उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ जीता था, वही वर्सेस है स्मृति मंधाना की आरसीबी जो कि अपना पहला मैच हार चुकी है। तो यहाँ आरसीबी के लिए एक मौका है। बिल्कुल। अब देखिए आरसीबी की में बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है उनकी, जिस तरीके से टीम बनाई गई है तो अच्छा लाइनअप है। पहला मैच वो दिल्ली से हार गए थे। दिल्ली में देखिए दिल्ली ने बहुत बड़ा स्कोर किया था, यानी इन्होंने बहुत बड़े रन कंसीड किए थे, 223 रन बनाए थे दिल्ली ने, यानी बड़े रन कंसीड किए थे। और इस मैच में नहीं चाहेगी आरसीबी ये करना। और आरसीबी जिसके साथ हमने देखा है ना शिवम कि आईपीएल में वो थोड़े अनलकी रहे हैं। अच्छा, रही है आज तक उन्होंने, देखिए बड़े आशा करते हैं आज ज्यादा अनलकी ना बड़े देखिए वहां पे खिलाड़ी रहे आपके साथ, आपके पास क्रिस गेल रहे, आपके पास एबी डिविलियर्स रहे, बट दे स्टिल हैवंट वन अ ट्रॉफी। ठीक है, वो गुजरात टाइटंस और गुजरात जायंट्स वाला कहीं यहाँ पे भी काम आ जाए मुझे। बिल्कुल, गुजरात जायंट्स का अलग चल रहा है, वैसे आरसीबी का। तो ये बड़ा एक मुकाबला आज भी होने वाला है, आप नजर इस पर बनाइए रखेगा। और आज के मैच के लिए लुकआउट फॉर है, ये देखना पड़ेगा और इसको बिल्कुल आपको देखना है। और देखिए बड़ी टक्कर होने वाली है 7:30 बजे किरण, बिल्कुल 7:30 बजे, और ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। ये देखिए मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, और देखने वाला मैच है। तो दर्शकों के लिए हम ये जो शो लेके आए हैं बैट बॉल और बेटियां, ये एक स्टार्ट है, एक शुरुआत है कि आपको विमेन प्रीमियर लीग को भी देखना है, एक भी मैच मिस नहीं करना है। जिस तरीके से आईपीएल है उसके बराबर और शायद उससे कई बेहतर, जिस तरीके मैं कहूंगी इस टर्म्स में है शिवम कि बेहतर ये है क्योंकि ये महिला क्रिकेट को एक नया आयाम दे चुका है और एक नई क्रांति है भारत में महिला क्रिकेट की। आप कब सोच सकते थे कि महिला क्रिकेट का मैच देखने के लिए इतनी भीड़ होगी, लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, कहीं बात कर रहे होंगे रोड साइड पे खड़े हुए। तो आई थिंक दिस इज द मैजिक ऑफ विमेन प्रीमियर लीग। और अब शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों से अपील है, आपको कोई मैच मिस नहीं करना है। और ये जो क्रिकेट है, विमेन क्रिकेट, इसको आप मिस अगर कर रहे हैं तो आप बहुत एक्साइटमेंट मिस कर रहे हैं, एनर्जी मिक्स कर रहे हैं, प्लेयर्स का एंथुसियाज्म मिस कर रहे हैं, और उनको मोटिवेट करना आपके लिए बेहद जरूरी है। लगातार बने रहिए हमारे साथ बैट बॉल और बेटियों में। किरण और शिवम लगातार आपके लिए मैच के अपडेट्स और आने वाले मैच के बारे में लगातार खबरें लाते रहेंगे जी न्यूज़ पर। थैंक यू।